तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स असेसमेंट वर्कशीट को, जो कि चैप्टर 5 से है। 18 तारीख की थी ये। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए। दोनों मीडियम में सॉल्यूशन को देखेंगे और इससे पहले अलग अलग चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की नोट्स बना चुका हूँ। कमेंट में लिंक मिलेगी, देख लो। साथ में अभी तक आपके जितने पेपर हैं उनके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। कमेंट को चेक कर सकते हो तो कमेंट को चेक कर लेना। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 1 से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि 4 ऑप्शन है, कोई एक राइट है। तो क्वेश्चन 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ -1 पावर 21 इज। -1 की घात 21 का मान है। तो सॉल्यूशन देखो, -1 पावर है 21, ठीक है। तो सबसे पहले -1, सबसे पहले 1 की बात करो। 1 को आप 21 बार तोड़ के लिखो गुणे के निशान लगा के, या 20 बार या 50 बार या 100 बार। गुणा करने पर 1 ही आएगा, तो 1 लिख दो, ठीक है। 1 को 21 बार तोड़ के लिखोगे 1 आएगा। अब यहाँ पर माइनस है तो इसके लिए समझो बात। अगर पावर सम संख्या है, मतलब जो 2 के पहाड़े में आए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इस प्रकार, तो ये जो नंबर आएगा प्लस में ही आएगा, और प्लस लिखा नहीं जाता, यानी कि 1 आपका आंसर होता है। लेकिन अगर पावर विषम संख्या है, जैसे कि ये है 21, और विषम संख्या क्या है, जो 2 के पहाड़े में ना आए, जैसे 1, 3, 5, 7 इसी प्रकार बढ़ते जाओ, तो 21 क्या है, विषम नंबर है, ठीक है ना। तो विषम संख्या है तो यहाँ पर आपको माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। सम संख्या होगी तो माइनस का निशान नहीं लगेगा, अगर विषम संख्या होगी तो माइनस का निशान लगेगा। तो फर्स्ट का आंसर होगा -1, जो कि ए ऑप्शन है। समझ गए। अगला देखो, सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज 6 एट इट्स यूनिट प्लेस। निम्न में से किस संख्या का इकाई का अंक 6 है। इकाई का अंक 12 के स्क्वायर है, इसमें इकाई का अंक 2 है ना। देखो इस प्रकार, ये 12 के स्क्वायर है, इकाई का अंक 2 है। 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 कितना आ गया, 4। तो ये नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, इकाई पर 3 है, 13 में 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 गुणे 3 कितना आएगा, 9। ये भी नहीं है, ठीक है। इसमें इकाई पर 4 है, ठीक है, इकाई पर 4 है, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 4 गुणे 4 कितना आएगा, 16। तो इसमें इकाई पर 6 मिला, तो मतलब ये आपका राइट आंसर है। दूसरे तरीके से सीधा 14 का स्क्वायर कर दो, 14 गुणे 14 गुणा करो कितना आएगा, 196। तो इकाई पर क्या मिलेगा आपको, 6, ठीक है। इस प्रकार भी कर सकते हो, तो इसमें सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन थर्ड, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड्स विद द डिजिट 5, द यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स नंबर इज। एक पूर्ण वर्ग संख्या अंक 5 पर समाप्त होती है। इस संख्या के वर्गमूल में इकाई का अंक है, तो 5 है ना, वर्ग संख्या 5 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, 5 गुणे 5 कितना है, 25। तो इकाई का अंक क्या मिला आपको, 5। समझ गए। तो इसमें भी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार चेक कर सकते हो, 5 का स्क्वायर 25 हो रहा है, 7 का स्क्वायर 49 है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 2 का 4। तो 5 इकाई का अंक होना चाहिए। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें 9 है तो इसमें 5 है। ऐसे भी पता कर सकते हो, तो इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन 4, द स्क्वायर ऑफ 0.3 इज। 0.3 का वर्ग है, तो 0.3 का वर्ग है, तो इसको आप डबल टाइम क्या करोगे, 0.3 का 0.3 से क्या कर दोगे, गुणा करोगे, ठीक है। जब गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 0.09,
ठीक है। आप चेक कर सकते हो 0.3 ऊपर लिखो, 0.3 नीचे लिखो, गुणा इस प्रकार कर लेना, आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है? बी। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5। द स्मॉलेस्ट होल नंबर विच मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद 20 टू मेक द प्रोडक्ट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज। वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या जिसको 20 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर 20 है, सबसे पहले 20 का एलसीएम निकाल लो। ठीक है, 2 से कट करोगे 10 आएगा, 2 से कट करोगे 5 आएगा, 5 से कट करोगे तो 1 आएगा। अब ध्यान से देखो, इसके फैक्टर हैं 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, इसका जोड़ा तो बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा, तो एक बार और हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 से। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो टोटल कितना मिल जाएगा? 100, और 100 पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है ना, इसका वर्गमूल 10 है। समझ गए? तो इसमें कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? 5। दूसरा तरीका क्या है? 20 को 2 से गुणा करो तो 40 मिलेगा, 40 नहीं है। फिर 20 को 3 से गुणा करो, 60 आएगा, ये भी नहीं है। 20 को 4 से गुणा करो, कितना आएगा? 80, ये भी नहीं है। 20 को 5 से गुणा करो, कितना आएगा? 100, ये है। 10 गुणे 10 यानी 10 का है। समझ गए? इस तरीके से भी कर सकते हो। क्लियर है? तो इसमें डी ऑप्शन राइट है। फिर से एक बार देख लो एमसीक्यू सारे क्वेश्चन। फर्स्ट में ए राइट है, सेकंड में आपका सी राइट है, थर्ड में आपका बी राइट है, फोर्थ में बी राइट है। ठीक है, और फिफ्थ में आपका डी ऑप्शन राइट है। आगे देखो क्वेश्चन 6। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 256 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 256 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखो, इसका सॉल्यूशन है आंसर 6। एलसीएम निकालना है, पहले 2 से कट करो, 128 आएगा। अगर मान लो आपको कट करना नहीं आता तो 256 ऐसे लिख लेना और 2 से क्या कर लेना? भाग। ठीक है, ये नंबर आपको मिल जाएगा नीचे वाला। फिर 2 से कट होगा 64 आएगा, फिर 2 से कट करोगे 32, फिर 2 से कट करोगे 16, फिर 2 से कट करोगे 8, फिर 2 से कट करोगे 4, फिर 2 से कट करोगे 2, फिर 2 एकम 2। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं रूट में 256 और इसके फैक्टर इधर लिख लो रूट में। 2 4 6 8, 2 कितनी बार है? 8 बार। तो गुणे का निशान लगा के लिख दो। अब देखो जोड़ा किसका बना? 1 2 2 का, 2 3 4। तो एक बार 2 निकलेगा इसमें से, 1 2 फिनिश, इसमें से 1 निकलेगा 1 फिनिश, इसमें से 1 निकलेगा 1 फिनिश, इसमें से भी 1 निकलेगा 1 फिनिश। ठीक है, इस प्रकार ये हो जाएगा। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 आ जाएगा। और 16 किसका वर्गमूल है? 256 का। चेक करना है तो ऊपर नीचे लिख के ऐसे आप गुणा करोगे तो आपको 256 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर 6 हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर कोई डाउट होगा तो बता देना। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो, आंसर 7 इंग्लिश में लिखोगे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, हिंदी में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 9999, 9999। ठीक है, अब हमें डिवीज़न मेथड से यानी कि भाग विधि द्वारा इसका क्या निकालना है? वर्गमूल। ठीक है, तो इस प्रकार हम लिख देंगे। ठीक है, अब इस स्टेप को देख लो एक बार इधर आप, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 9999। ठीक है, तो अब इधर से आप जोड़ा बना दो, 1 बना 2 बना। अब इस पर फोकस करो। ऐसी वर्ग संख्या सोचो जो 99 से कम हो या 99 हो पर इससे ज़्यादा ना हो। तो कौन सी संख्या है वो? 81। और 81 किसका है? 9 का है। और तो इधर भी 9 लिखो, इधर भी 9 लिखो, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इतना आना चाहिए। 9 9 जाए 81 होगा। ठीक है, समझ गए? तो अब इसके बाद में हमें यहाँ पर माइनस करना है अगले स्टेप में। यहाँ माइनस करोगे तो यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 1 और ऊपर पूरा नंबर ऐसे जोड़े वाला उतार लो। कितना? 99। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इसे लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर
इस स्टेप में इसको प्लस करके लिखना है हमको। क्या करके लिखना है? प्लस करके लिखना है, ठीक है। तो प्लस करोगे तो 9 9 कितना हो जाएगा इधर? 18। अब फिर से एक नंबर सोचना है जिसको हम गुणा करें तो 1899 से ज़्यादा ना हो, इतना आ जाए या फिर इससे कम आए, ठीक है। तो ये नंबर लिख लो, 18 लिख लेते हैं। ऐसे आपको बार बार लिख कर चेक करना है। पहले 1 1 से इतना नहीं आएगा, फिर 2 2 से इतना नहीं आएगा, फिर 3 3 से, ऐसे नंबर बदल बदल के आपको बढ़ते जाना है। तो डायरेक्ट आप कहाँ पहुँचोगे? 9 पर। जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा कितना? 1701, ठीक है, जो कि इससे कम है। और उसके आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम लिख दो आप, इधर भी लिखेंगे 9, यहाँ भी लिखेंगे 9, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 1701। फिर माइनस करो आप, तो माइनस करने पर क्या मिलेगा? 198। ये हमारा रिमाइंडर होगा, यानी शेष होगा। समझ गए? तो ये स्टेप मैंने समझा दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा 198। अब देखो ध्यान से, ये रिमाइंडर आ गया। तो हमको करना क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए क्या करेंगे? इंग्लिश में लिखना परफेक्ट स्क्वायर नंबर, हिंदी में पूर्ण वर्ग संख्या। 9999 में से यही रिमाइंडर हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जब हम माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 9801। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। ये वर्ग संख्या होगी जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। और इसका वर्गमूल क्या होगा? 99, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करके चेक करोगे डबल टाइम 99 × 99, तो यही आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये आंसर नंबर 7 हो गया। अगला देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 729 बाय डिवीज़न मेथड। विभाजन विधि द्वारा 729 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो, आंसर 8। 729 लिखो इधर, ठीक है। जोड़ा बनाओ इधर से, 1 बना, इसका नहीं बना। अब 7 के नीचे वर्ग संख्या देखो कौन सी है? 4 है। किसका है? 2 का है, ठीक है। तो 2 इधर लिखेंगे, 2 इधर लिखेंगे, ठीक है। तो 2 दूना कितना आ जाएगा? इन दोनों गुणा करके हम यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान रखना। 4 आ जाएगा, घटा दो, कितना आएगा? 7 में से 4 जाएगा 3। अब अगले स्टेप में पूरा जोड़ा उतार लो। कितना उतारोगे? 29, ठीक है। और इस साइड अगले स्टेप में क्या करना है आपको? इसको प्लस करके लिखना है, इन दोनों को प्लस करके लिखना है, ठीक है। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो 4। अब नंबर हमको चेक करना है। फिर से यहाँ पर हम 4 लिख लेते हैं। पहले 1 1 लिख के गुणा करेंगे। 329 हो या फिर इससे कम हो, लेकिन इससे ज़्यादा ना हो। तो 1 1 से गुणा करने पर इतना नहीं आएगा। फिर से हम नंबर बदल देंगे, ठीक है। 2 और 2 से गुणा करके चेक करेंगे, फिर भी नहीं आएगा। फिर 3 3 से गुणा करने पर भी नहीं आएगा। 4 4 से गुणा करेंगे, नहीं आएगा। 5 5 से, 6 6 से। इसी प्रकार आपको आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। हम 7 7 से गुणा करेंगे तो 7 7 49, हासिल आया 4, 7 चौक 28, 28 4 32, इतना आ जाएगा 7 से गुणा करने पर। समझ गए? तो यहाँ पर आपको लिखना है 7 और ऊपर भी लिखना है 7। मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 329 और माइनस करोगे तो अगले स्टेप में कितना आ जाएगा? 0, ठीक है। अगले स्टेप में क्या आ जाएगा? 0। तो आगे यहाँ पर लिख लेना बराबर करके, रूट में 729 और बराबर एक किसका है? 27 का है, ठीक है। ऊपर आपका जो नंबर आता है वही आंसर हो जाता है, 27 का है। और चेक करना है कि राइट की और रॉन्ग की हो। तो 27 को 27 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 729 ही आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। एक बार इधर देख लो आप कैसे लिखोगे। तो ऐसे ही आंसर 8 साफ साफ लिख लो। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों इतना ही था इस वीडियो में। इसी के साथ एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।
अगर आपको और भी चैप्टर की नोट्स चाहिए या तैयारी करना है तो दोनों मीडियम में सॉल्यूशन मिल जाएगी। कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक है, ओपन करके वहाँ से देख सकते हो और तैयार कर सकते हो। साथ में मिड टर्म पेपर जितने हुए हैं उनके सॉल्यूशन भी देख सकते हो, मॉर्निंग प्लस इवनिंग।